हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। आपको पता है हम जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और यहाँ पर हमने जेके एसएसबी की बात करें, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैथमेटिक्स की बात करें, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी जल्दी खत्म होने जा रहा है। इंग्लिश की बात करें, हमने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया और जनरल अवेयरनेस में भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो रेगुलरली कनेक्टेड हैं उनको पता ही होगा इसके बारे में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन। इसका छोटा सा पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको शायद समझ ना आएगा, वीडियो के बीच में आपको समझ आ जाएगा इसका कौन सा पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। अब इस टॉपिक का ये रहता है ना कि पहली बार आया सिलेबस में, अब पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जो चैप्टर है आपका वो क्लास 12th में भी रहता है, बायो के सेक्शन में रहता है, 10th क्लास में भी छोटा सा पोर्शन इसका रहता है। ये तो आइडिया लग जाता है कि हमें इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें रिलेट करके मैं आपको बताना है, तो वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा होम टास्क आपको भी दूंगा, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले दिमाग ख़राब हो गया मेरा मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा था ना, जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ या जो तीनों वर्ड्स हैं इनका मतलब पूरी तरह से समझा चुका था, ये पोर्शन भी कवर करवा लिया। और जब शुक्र है कैमरे की तरफ गया था, मैं कैमरे की तरफ गया तो देखा नॉट इनफ मेमोरी लिखा हुआ है। मुझे पता भी था कि मेमोरी नहीं है, एक वीडियो को डिलीट भी किया था मैंने, बट ट्रैश बिन से डिलीट करना भूल गया। और अच्छी बात है कि मैं वहाँ पे कैमरे की तरफ चला गया, अगर नहीं जाता ना तो मतलब सारा बाइट बोर्ड ख़राब हो जाता, दोबारा से दिखना पड़ना था। जो भी है सॉरी, टाइम वेस्ट किया आपका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन का मतलब क्या होता है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब ये है आप कैसे बोलोगे कोई पर्सन हेल्दी है, कैसे बोलोगे आप? जनरली हम कहते हैं कि किसी को बीमारी वगैरह नहीं, कोई डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी है, बट जो कि गलत चीज़ है। हेल्दी का मतलब क्या है? आप फिजिकली तो फिट होने ही चाहिए, फिजिकली फिट मतलब किसी तरह की हेल्थ वगैरह डिजीज़ वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप डिजीज़ फ्री हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली भी अगर आप फिट हो और सोशली भी फिट हो, तभी हम बोलेंगे आप हेल्दी पर्सन हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो, किसी तरह की बीमारी नहीं है, बिल्कुल ओके, काम ही नहीं करता, तो आप हेल्दी नहीं हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सुबह घर से बाहर की तरफ निकले, कोई आंटी आए, आंटी ने ओहो किसकी शक्ल देख ली, सुबह सुबह सारा दिन खराब निकलेगा। अगर ऐसा होता होगा आपके साथ, या फिर ऐसा हो सुबह सुबह किसी दुकान पे चले गए, उसकी बोनी करवा दी, बोलेगा किसने बोनी करवा दी यार, सारा दिन खराब निकलेगा। अगर ऐसी चीज़ आपके साथ होंगी, इसका मतलब आप सोशली फिट नहीं हो, तो क्या आप हेल्दी रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो हेल्दी पर्सन वही है जो मेंटली भी फिट रहेगा, फिजिकली भी फिट रहेगा और साथ ही साथ सोशली भी फिट रहेगा, उसको हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन। हेल्दी का मतलब, हेल्थ का मतलब को समझ आ गया, ठीक है। हम बात करते हैं हाइजीन की। हाइजीन क्या है? हाइजीन एक्चुअली में क्या होता है? कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हो, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो ना, उन्हीं को हम हाइजीन बोलते हैं। मतलब साफ सफाई जिसको बोलते हो वो होता है हाइजीन। अब ये ऐसा नहीं कि हेल्थ का मतलब, हाइजीन का मतलब ये कि आपको अपना ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा था, आपको हेल्दी रहने के लिए जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, और हेल्दी रहने के लिए आपको फिजिकली या मेंटली ध्यान नहीं देना, आपको सोशली भी ध्यान देना है, ठीक है। तो कई सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कुछ कॉमन से स्टेप की बात करें जो फॉलो करते हो, दिन में एक बार नहाना, हालांकि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, क्या पता ना नहाओ, जो भी है, लेकिन दिन में एक बार नहाना, फिर उसके बाद 2 बार ब्रश करना, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। या फिर अभी कोविड-19 की बात करें तो सैनिटाइज करना, फ्रीक्वेंटली हैंड को वॉश करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, इस तरह की चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं ना हेल्दी रहने के लिए, है ना, फिट रहने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं। वो क्या है? हम हाइजीन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने हाइजीन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए। वो सब क्या हो गया? हाइजीन हो गया, समझ आ गया होगा आपको। और हाइजीन में तो जो भी चीज़ आपको बताई मैंने वो तो पर्सनल हाइजीन बताई ना, बट सोशली भी है। जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे घर से बाहर निकलोगे तो कुछ खाए तो बाहर रास्ते में फेंक दिया, नहीं करोगे ना। क्यों? पता है कि आसपास गंदगी फैलेगी, उसका इफेक्ट आप पे भी पड़ना है या किसी दूसरे पे पड़ेगा। या आप रास्ते में खाए चल रहे हो, दुकान से चिप्स का पैकेट लिया, खाए चिप्स और चिप्स का पैकेट फेंक दिया, वो भी नहीं कर रहे ना। क्यों? क्योंकि आप हाइजीन का ध्यान रख रहे हो, आप सोशल हाइजीन का ध्यान रख रहे हो। वहाँ पर आपको पता है कि सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। हो सकता है सामने वाली आंटी देखेगी तो मुंह चढ़ाएगी, गन डाल के रखो गलियों में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सोशली आप फिर वहाँ पे हेल्दी नहीं रहोगे। क्लियर हो गया? तो हेल्दी रहने के लिए जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो वो कहाँ पर आते हैं? हाइजीन में आते हैं। हेल्थ भी हो गया, हाइजीन भी हो गया। अब हम बात करते हैं सैनिटेशन की। सैनिटेशन क्या एक्चुअली में, यहाँ पर आप कैमरा तो नहीं बंद हुआ ना, ठीक है। सैनिटेशन का मतलब क्या है? हेल्थ आपको क्लियर हो गया होगा, हाइजीन आपको क्लियर हो गया होगा।
सैनिटेशन में क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो डिस्पोजल है। जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, या एनिमल्स का वेस्ट बोल लो, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना वो किस में आ जाएगा, सैनिटेशन में आ जाएगा। या फिर सीवेज जो है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करना वो किस में आ जाएगा, वो सैनिटेशन में आ जाएगा। समझ गए ना। मेजरली यहाँ पे कहा जाता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज वगैरह करना वो सैनिटेशन में आ जाता है, बट यहाँ पे सीवेज की ट्रीटमेंट वगैरह भी करना आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, वो सारी चीज़ें सैनिटेशन में आती हैं। अब यहाँ पर सीवेज क्या है, आप में से किसी को नहीं पता, जो भी वेस्ट निकल रहा है आपके घरों से, जैसे वेस्ट वाटर आप मान के चलो आपके घरों से निकल रहा है, हॉस्पिटल से निकल रहा है, किसी इंडस्ट्री वगैरह से निकल रहा है, वो सारा क्या होगा, वो सारे सीवेज वाटर हो गया, वो सारे सीवेज हो गए। ठीक है, इसमें जो मेजर पोर्शन आता है ना सीवेज में, वो आपके घरों से जो निकलता है ना टॉयलेट वगैरह से, वो आता है मेजर पोर्शन। अब आप उसको दोबारा से फिल्टर वगैरह करते हो, दोबारा से उसको यूज़ भी करते हो कई बार, और कई बार क्या होता है कि आप यूज़ तो नहीं करते हो बट उसको नदियों में फेंकना होता है ना, आप डायरेक्टली उसको नदियों में नहीं फेंक सकते क्योंकि उसके भी कई सारे सीरियस इफेक्ट पड़ते हैं वहाँ पर। तो उनको पहले फिल्टर करने के बाद, एक प्यूरीफाई आप कह सकते हो, वो करने के बाद उनको वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, वो सीवेज ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। जो भी है तीनों वर्ड का आपको मतलब समझ आया होगा। हेल्थ क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, और सैनिटेशन क्या होता है, ये आपको कवर हो गया होगा, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे। ये आपको वॉश वर्ड देखने को मिल रहा होगा ना, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करो। वॉश की फुल फॉर्म क्या है, इस वॉश की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन। वॉश की फुल फॉर्म क्या, किससे बना है वॉश, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, उससे मिलके बनता है वॉश। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, इनको कंबाइन कर दोगे ना, कलेक्टिवली बोलोगे तो इनको वॉश बोला जाता है। वॉश की फुल फॉर्म आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, वाटर की हेल्प से, कहते हैं ना हैंड वॉश करो, इसका मतलब क्या हुआ है, अपने हाथों को वाटर की हेल्प से सैनिटाइज करो, अपने हाथों को वाटर की हेल्प से सैनिटाइज करो और आप हाइजीन को फॉलो कर रहे हो। समझ गए वॉश का मतलब क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब हम वेस्ट की बात कर रहे थे ना भाई, ये वेस्ट वो वेस्ट। अब वेस्ट की कई सारी कैटेगरीज है, वो समझो कौन सी होती हैं। वेस्ट सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट की बात करें वो लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है। सॉलिड वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब डिकम्पोज वगैरह हो सकता है, पैसे बोल सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो दोबारा से डिकम्पोज नहीं होगा, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बायोडिग्रेडेबल में बोलें, जैसे आपके घरों में सब्जियां वगैरह बनती है ना, तो वो सब्जी जो है वो सॉलिड वेस्ट हो गया, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। आपने क्या किया, कोई फ्रूट वगैरह खाया, वो कहीं पे फेंक दो उसके छिलके वगैरह, कुछ देर के बाद वो छिलके जो है ना वो अपने आप मतलब खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। वैसा क्यों होता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आपको समझ आ रहा होगा बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट कौन सा होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन सा हो गया, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, फेंक दो मिट्टी में, वहीं रहेंगे ना। ये क्यों खत्म हो जाते हैं, इनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, उसको खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एक हो गया सॉलिड वेस्ट, क्लियर हो गया। लिक्विड वेस्ट की बात करें, लिक्विड वेस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर, दो मेजर कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है। अब लिक्विड वाटर की बात करें, इसमें जो ब्लैक वाटर है जो आपके टॉयलेट से निकलता है ना, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वाला हो गया, इस तरह का जो भी वेस्ट वगैरह होता है, वहाँ से जो वाटर निकलता है वो ब्लैक वाटर होता है, जो मतलब गंदा पानी जिसको कह सकते हो, वो ब्लैक वाटर होता है। और दूसरा ग्रे वाटर होता है। ग्रे वाटर कौन सा होता है, जैसे आपके गार्डन जो है, गार्डन वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, गार्डन घर में वहाँ का जो पानी जा रहा है, या किचन का जो पानी जा रहा है, इस तरह का जो पानी हो गया उसको ग्रे वाटर कहते हैं। हालांकि जो ग्रे वाटर है ना, इसको अब दोबारा से ना प्रॉपर इसमें वर्किंग वगैरह करके इसको दोबारा से यूज़ किया जाता है। जैसे इनको वापस टैंक में भेजा जाता है, फिर उसको पीने के लिए यूज़ वगैरह करते हो, इस तरह से होता है। जो ये वाला वाटर ना, इसको भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की थी, वहाँ पर दिल्ली में ट्रेनिंग की थी मैंने, जब बीटेक कर रहा था, वहाँ पे एक सेमेस्टर में ट्रेनिंग भी होती है हमारी। हर साल एक सेमेस्टर में ट्रेनिंग, सेमेस्टर नहीं सॉरी, एक 1.5 महीने की हमारी ट्रेनिंग रहती है। तो वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग वगैरह की थी। तो वहाँ पे पावर प्लांट था ना, वहाँ पर भी पानी चाहिए था। तो वहाँ पर जो वहाँ उस एरिया का सबसे गंदा नाला था ना, उसके पानी को वहाँ पर यूज़ किया जाता था। फिल्टर करने के बाद प्रॉपर प्लांट रहता है उनका, वाटर का ट्रीटमेंट का प्लांट रहता है, सीवेज प्लांट आप कह सकते हो। वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के बाद इस पानी को वहाँ पर यूज़ किया जाता था। पीने के लिए नहीं यूज़ करते थे, मतलब वहाँ पर यूज़ किस लिए करते थे उसको, वहाँ पे ना टरबाइन का सेक्शन रहता था, वहाँ पे कूलिंग सेक्शन रहता है वहाँ पे, जब ये पानी की हेल्प से चीज़ों को ठंडा किया जाता है, वैसे कह सकते हो, टेम्परेचर कम किया जाता है। तो वहाँ पे इस ब्लैक वाटर को यूज़ करते थे। ब्लैक वाटर को फिल्टर करने के बाद यूज़ किया जाता था। ठीक है, अभी हम समझेंगे कैसे सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है, वो चीज़ें हम बाद में समझेंगे। इतना आपको समझ आया होगा ना, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से मुझे लगता है जो पंगा ना पड़ा हो फोकस वगैरह का, क्योंकि फोकस लॉक नहीं हुआ था। फोकस लॉक नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं, इससे पहले की वीडियो जो है वो जूम आउट जूम इन तो नहीं कर रही थी। अगर हो रही हो तो प्लीज़ कॉपरेट कर लेना, क्योंकि वैसे थक चुका हूँ आज वीडियो बना कर। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया वो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट वगैरह क्या होता है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, अभी कोरोना चल रहा है, जिसको नहीं पता था इम्यून सिस्टम क्या होता है उसको भी समझ आ गया कि इम्यून सिस्टम वगैरह क्या होता है। कई सारी चीज़ें हाइजीन के बारे में लोगों को समझ आ गया होगा, जिनको सिर्फ हाथ धोने का पता था उनको भी कई सारी चीज़ों का समझ आ गया होगा, है ना। इतना तो क्लियर है।
तो इम्यून सिस्टम की बात करें सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, ये आपकी अपनी आर्मी है, आपकी अपनी आर्मी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। कोई डिजीज़ वगैरह कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं होगा, इम्यून सिस्टम वीक है तो कोरोना हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, अगर आपके जो अंदर मशीनरी है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा ना, वो किसी भी डिजीज़ से फाइट करेगा आराम से, किसी का भी मुकाबला करेगा और उसको अटैक नहीं करने देगा, आपको बचा देगा। ये होता है इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पर क्या होता है, जैसे बात करें ना, आपको बीमार फीवर वगैरह होगा किसी तरह का, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसका फिर इंजेक्शन वगैरह लगाते हो, वैक्सीनेशन करवा वैक्सीन लेकर लगती है, उसके बाद ठीक हो जाते हो। उसका रीज़न क्या होता है, आपको जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो गया होता है। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, कोई डिजीज़ कोई किसी भी तरह का कोई मतलब मान के चलो किसी भी चीज़ ने आपकी बॉडी में एंट्री वगैरह किया है, आपकी जो बॉडी है उसे फाइट नहीं कर पा रही है, आपका इम्यून सिस्टम उसे फाइट नहीं कर पा रहा है, तो वैक्सीन में क्या होता है, एक इनएक्टिव सा आप बोल सकते हो प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में फेंका जाता है, या किसी चीज़ को आपकी बॉडी में एंटर करवाया जाता है। जैसे आपको फ्लू है ना, फ्लू जिस चीज़ की वजह से आपको हुआ है, फीवर जिस चीज़ की वजह से हुआ है, वैसे एक आर्टिफिशियल और एक वीक आप चीज़ बोल सकते हो आपकी बॉडी में एंटर करवाई जाती है, और आपका इम्यून सिस्टम फिर उससे फाइट करता है और उसको हरा देता है। अब जब इम्यून सिस्टम उसको हरा देता है ना, तो उसको समझ आ जाता है कि मुझे अटैक किस तरह से करना है। उसको जब समझ आ जाएगा, फिर अगली बार क्या करता है, वो अपने आप फाइट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीनेशन वगैरह आप करते हो, इसमें बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। इसमें कई तरह के टर्म्स हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपके सामने यूज़ नहीं किए, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा, सिर्फ पर्पस था आपको समझाना, इसलिए बिना किसी टेक्निकल या बायोलॉजिकल टर्म को यूज़ किए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे चलते हैं, हम बात करते हैं डिजीज़ की, ठीक है। ये तो आपको कवर हो गया ना कि वेस्ट क्या होता है, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिजीज़ की कि डिजीज़ वगैरह क्या होते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करें डिजीज़ जो है ना, वो एक्चुअली में दो टाइप्स में क्लासीफाई किया हो गया है। एक ये नाम देखना, कहा गया कॉन्जेनिटल, नाम याद रखना, कहा गया कॉन्जेनिटल, और दूसरा एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल कौन से होते हैं, यहाँ पर ये वो डिजीज़ होते हैं जो मतलब बाय बर्थ आप में होते हैं, जैसे मतलब पेरेंट्स से आपके पास आ गए, इस तरह के जो भी डिजीज़ वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं कॉन्जेनिटल, ठीक है। डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ मैं, कॉन्जेनिटल। और दूसरे कौन से होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ कौन से होते हैं, जो बाद में आपके बर्थ के बाद ना आपको, जैसे किसी का आईसाइट वीक हो गई, किसी को फीवर हो गया, बर्थ के बाद हो रहा है ना, ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो आती हैं एक्वायर्ड डिजीज़ में। एक्वायर्ड भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस में कौन से आते हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस में कौन से आते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मतलब जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, अब आपको है, आप किसी को कॉन्टैक्ट करोगे उसको थोड़ी ना हो जाएगी, नहीं होगी ना। ये कौन सा हो गया, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कैंसर हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गई, या एलर्जी वगैरह हो गई। ये चीज़ें कौन सी होती हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र नहीं होती। नॉन कम्युनिकेबल बोलो, नॉन इन्फेक्शियस बोलो। और इन्फेक्शियस में क्या हो गया, जैसे टीबी हो गया, खांसोगे, किसी के सामने खांसोगे उसको भी हो जाएगा। मलेरिया हो गया, मलेरिया कैसे, जैसे आपके सामने कोई इंसान बैठा है, उसको किसी मच्छर ने काटा, उसी मच्छर ने आकर आपको भी काट लिया, आपको भी हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, कैसे सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है इस टॉपिक से, विटामिन। डिजीज़ की हम बात करें ना, कौन सी विटामिन के कारण कौन सा डिजीज़ होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना विटामिन वाली ट्रिक में, वहाँ पर बताया था किस विटामिन का केमिकल नेम क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन का केमिकल नेम क्या है और किस विटामिन की कमी के कारण कौन सी डिजीज़ होती है, वो सब कुछ हमने ट्रिक्स के साथ समझा था। जनरल अवेयरनेस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके वो वाली वीडियोस आप देख सकते हो, तो ये वाला टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये आपको मैंने बेसिक बता दिया। विटामिन का पहले करवा चुका हूँ, कौन सी विटामिन होती है, कौन सी विटामिन का केमिकल नाम क्या है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। और वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वो आपको अपने लेवल पे करना है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई बीमारी है, मान के चलो जैसे कोविड है, ठीक है, कोविड के कारण कौन सी बॉडी पार्ट में इफेक्ट पड़ेगा, मलेरिया है तो कौन से बॉडी पार्ट में उसका इफेक्ट वगैरह पड़ता है, उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, उस चीज़ का पूरा PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि वो चीज़ें तो याद करने वाली चीज़ें और कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन है जिनके बारे में आपको पता ही होता है, तो PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसी टाइम नहीं मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, बट मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है, कुछ चीज़ तो आपको समझ होंगे ना, पता ही होगा, और कुछ चीज़ आपको समझनी है, नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी, वो आपको काम देना, वो आपने अपने लेवल पे करना है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। 10 भी बज रहे हैं, ग्रुप का चैट का टाइम हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखो सीवेज ट्रीटमेंट क्या, मैंने आपको बताया ना, ये जो वेस्ट जो भी वाटर वगैरह आया था आपके घरों से वगैरह से आया, कहीं से भी आया, उसकी ट्रीटमेंट करनी है आपने।
ट्रीटमेंट आपने करनी है, आपने इसको किसी नदी वगैरह में फेंकना है, आप डायरेक्टली नहीं फेंक सकते हो, ठीक है, कहीं पे यूज़ वगैरह करना है। एक तो हो गया ना आपने पानी पीना दोबारा से, वो तो क्लोरिनेशन हो गया, वहाँ पे क्लोरीन वगैरह यूज़ कर रहे हो, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम वो डिस्कस करें जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे आप पानी को ट्रीट करके दोबारा से नदियों में फेंक रहे हो इस तरह से करके, या पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हो, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। मेजरली मेरा फोकस यहाँ पे उस चीज़ पर रहने वाला है। दो तरह की ट्रीटमेंट होगी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, एक होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी कहाँ लिखा हुआ है, सेकेंडरी, हाँ ये लिखा हुआ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये होता क्या है, जो हमारा जहाँ पे ट्रेनिंग मैंने की थी ना, वहाँ पर भी ये जो प्लांट था ना, वहाँ पे मैं जाता इस प्लांट को देखने के लिए, बट वहाँ पर क्या था, हमें कहा था इंजीनियर ने हमारे कि आपने यहाँ पे रुकना है या वहाँ पे जाना है, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने वहाँ पे पावर प्लांट कहा था कि नहीं मुझे पावर प्लांट में देखना है यहाँ पे काम कैसे होता है। तो 1-1.5 महीने वहाँ पे लगाया था, मतलब सुबह जाते थे शाम को आते थे, तो वहाँ पे हम सीखते थे कैसे कैसे काम होता है। तो हम वहाँ पे नहीं जा पाए, बट हाँ मुझे थोड़ा सा आइडिया था कैसे काम करता है, और इतना अच्छे से समझ नहीं आया था ना, जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखोगे ना तब तक आपको अच्छे से चीज़ समझ नहीं आती हैं। जब हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या होता है, जो भी पानी वगैरह ना आपका कहीं से आ रहा है उसको भी एक टैंक में एंट्री करवाते हो, एक टैंक में एंट्री करवाते हो। होता क्या यहाँ पे, इस टैंक में पानी वगैरह यहाँ से आ रहा है, पानी में कई सारी चीज़ हो सकती हैं, कोई लकड़ी का बड़ा सा गड्ढा आ गया वो आ सकता है, कोई मिट्टी वगैरह होगी, कंकर वगैरह होगी, कई तरह की चीज़ें आपके यहाँ पर आती हैं। वो सबसे पहले फिल्टर होते हैं यहाँ पे, फिल्टर होने के बाद इस टैंक में आती है। फिल्टर मतलब कोई छन्नी टाइप का बोल सकते हो, वहाँ से छन के जैसे चाय छनते हो ना, तो वैसे ही वहाँ पे पानी वगैरह से पूरे फिल्टर होके यहाँ पे इस टैंक की तरफ आते हैं। इतना क्लियर हो गया। बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें थी ना वो सारी यहीं पे रुक जाती हैं। अब यहाँ पे पानी वगैरह एंटर करता है। अब इस टैंक में जैसे आता है ना पानी वगैरह, तो नीचे की तरफ आप क्या करते हो, कुछ देर तक इसको एज इट इज़ रहने देते हो ताकि पानी वगैरह जो वहाँ पे सेट हो जाए आराम से। सेट हो जाएगा तो होगा क्या, जो भी हैवी चीज़ें, जो भी भारी चीज़ें, डेंसर चीज़ें, वो सारी नीचे की तरफ आ जाएंगी वेट के कारण। वो सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो नीचे क्या हो जाएगा, जो भी मिट्टी वगैरह है, इस तरह के जो भी वेस्ट वगैरह है वो सारे नीचे की तरफ आ जाएगा और पानी ऊपर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो काम कौन से हुए, एक हो गया फिल्ट्रेशन, एक हो गया सेडिमेंटेशन। इतना क्लियर हो गया, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। और जो नीचे बच गया ना रेत वगैरह, जो बचा हुआ कंकर वगैरह बचा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्लज। इसको कीचड़ भी कई बार बोलते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको स्लज कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक बात याद आई, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन बताना चाहूँगा, हो सकता है आपके नॉलेज में थोड़ा बूस्ट करे उस चीज़ को। ये जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना उसी प्लांट की मैं बात करूँ वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या था, वो पूरे दिल्ली में सप्लाई करता है एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा प्लांट था वो वाला। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार मतलब हम जा रहे थे ना, ऐसे काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो वहाँ पे हम जा रहे थे, एक सेक्शन में हम जा रहे थे वहाँ पे, तो अचानक से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश थी। तो वो तो लग भी रही थी, मतलब उसका पानी ऐसे था, इस तरह से वो बारिश वगैरह हो रही थी। तो हम मतलब देख रहे थे कि कहाँ से कोई छिपने की जगह में जहाँ पे हम जाके छिप सकें। तो आगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ भागे ना, तो देखा जो सामने वाला पोर्शन है वहाँ पे तो धूप निकली हुई है, मतलब वहाँ पे तो पूरा सूखा पड़ा हो, तो यहाँ पे पानी कैसे आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बाद में अपने इंजीनियर के पास गए तो उन्होंने बताया कि एक जगह से ना वो स्टीम लीक हो गई थी, स्टीम की जो वॉल उठ गई हो गई, तो वहाँ से स्टीम वगैरह बाहर हो गई होगी। तो स्टीम का वहाँ पे आप खुद सोचो ना, इतने बड़े बड़े एक रूम के जितने जितने वहाँ पे टरबाइन वगैरह रहते थे, उसके पंख रहते थे, तो स्टीम के प्रेशर से वो पंख घूमते थे, इतने बड़े बड़े पंख। और एक नहीं होता था, कई सारे ढेरों होते थे, वो सारे घुमा करते थे। तो उस स्टीम का प्रेशर कितना होगा आप सोचो। तो वो स्टीम जो वहाँ से लीक हो गई थी थोड़ी सी बॉयलर सेक्शन से, तो वहाँ से हुआ क्या, स्टीम बाहर आई ना बॉयलर से, स्टीम जैसे बाहर आई तो स्टीम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा ना, मतलब अगर नॉर्मल जो बाहर का एयर वगैरह है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा। तो स्टीम जैसे बाहर एयर के कांटेक्ट में आई ना, तो स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा था, एयर का टेम्परेचर कम था, तो हीट ट्रांसफ़र हुई। तो जो स्टीम का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता गया, कम इतना होते होते तो क्या हो गया, उसका ना पानी बन गया था। अब स्टीम में टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड बनेगा ना, तो पानी भर के साथ नीचे की तरफ गिर रहा था। तो इतना प्रेशर था तो हमें लगा कि बारिश वगैरह हो रही है। ठीक है, ये आपको एक्चुअली मैंने हीट ट्रीटमेंट समझाने की कोशिश की है, टाइम वेस्ट किया तो उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। आपको समझ आ गया। इसके बाद क्या होता है, जो पानी ना उसको दूसरे टैंक में भेजा जाता है। जो दूसरा टैंक हमारे पास होता है इसको बोलते हैं एरेशन टैंक। यहाँ पर क्या होता है, इसमें ना कंटिन्यूसली आप क्या करते हो, एयर की सप्लाई करते रहते हो। अब ये जो है ना, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है ना, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप एयर वगैरह सप्लाई करते जा रहे हो, रेगुलरली एयर ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी बोलते हो, आप सप्लाई करते जा रहे हो। वो किस लिए, यहाँ पर ना फ्लॉक्स जमा हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्लॉक्स से बन जाते हैं। फ्लॉक्स मतलब ना आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आप कपड़े वगैरह धोते हो ना कई बार, तो पानी में थोड़ा सा ऊपर झाग टाइप का नहीं बन जाता, वैसे यहाँ पे फ्लॉक्स वगैरह बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना, जो भी गंद वगैरह होगा, उसको खत्म करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं। और बट ऐसा करने के लिए उनको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे बार बार मतलब फ्रिक्वेंटली क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई की जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो ये BOD क्या होता है, BOD यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जिसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब है ये जो फ्लॉक्स है ना, ये कितनी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं।
जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी यहाँ पे वेस्ट वगैरह उसको ख़त्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब तक ये काम करते जाएंगे ना, जितना गंदा ये पानी होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो यहाँ पर जितना गंदा पानी होगा उतनी BOD आपकी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब जो BOD कम होती जाती है। जैसे BOD कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या है, आपका वाटर जो प्योर होता जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये एक्चुअली में काम क्या करते हैं फ्लॉक्स, BOD को कम करने का काम करते हैं। BOD कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही है, ऑक्सीजन के यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, पानी जो साफ होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो एरेशन, इस टैंक को बोलते हैं एरेशन टैंक। यहाँ से जो पानी वगैरह है उसको ले जाते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, फिर से पानी वगैरह भेजा जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे था ना थोड़ा सा फ्लॉक्स वगैरह बने थे, वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। कुछ फ्लॉक्स को तो यहाँ पे दोबारा से ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना यूज़ करने के लिए, और कुछ यहाँ पे बच जाते हैं, उनको एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। इस तरह से फिर आगे प्रोसेस वगैरह चलता है। वो आगे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन स्टेप यही वाले थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी पानी जो है प्योर वगैरह हो जाता है। इसके बाद छोटे से स्टेप रहते हैं। आपको सीवेज ट्रीटमेंट का कुछ समझ आ गया होगा। आगे चलते हम बात करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या, ये भी समझ लो। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आपको बताना चाहूँगा। बैक्टीरिया की बात करें, देखो अगर इसको बैक्टीरिया को जिंदा रहना ना, अगर बैक्टीरिया को रहना है उसके लिए इसको मॉइस्चर चाहिए, या इसको गर्मी वगैरह चाहिए, या न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा। बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। वायरस की बात करें, इसे कोई ना कोई लिविंग होस्ट चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कोरोना को वायरस है, आपके अंदर आ सकता है। तो अगर कोई, जैसे आप कहते हो ना, कोई पैकेजिंग कोई चीज़ आई है, या कोई आपने कोई पॉलीथीन उठा के लाया हो, या कुछ भी उठा के लाया जिसमें कोरोना वगैरह हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो उसको कुछ देर के लिए आप बाहर ही रखो। बाहर क्यों रखते हो, क्योंकि उसको लिविंग होस्ट नहीं मिलता। लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, कुछ टाइम पीरियड वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसको जिंदा रहने के लिए लिविंग होस्ट चाहिए ही चाहिए। वायरस की हम बात कर रहे हैं। और फंजाई की बात करें, इसको भी मिनरल, मॉइस्चर, वार्मथ और न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। फंजाई की हम बात करते हैं। फंजाई आपको पता है ना, ब्रेड वगैरह में लग जाती है वो सारी चीज़ें। बैक्टीरिया जो है ना छोटा साइज़ होता है, आपको माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए देखने के लिए। वायरस की बात करें, ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, और फंजाई की करें बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है, आपको दिख भी जाता है ना। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेते हो ना, एंटीबायोटिक ले तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। वायरस की बात करें, इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं, वैक्सीन चाहिए होती है। तभी तो कह रहे हैं कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। ये नहीं बोल रहे कि कोरोना का एंटीबायोटिक कब आएगा, क्या बोलते हैं, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। यहाँ से याद रख सकते हो। फंजाई की बात करें, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक चाहिए होता है, या एंटी फंजाई आती है, उसकी हेल्प से खत्म हो जाता है। बेसिक ओवरव्यू था, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, आपके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ये वॉश की फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है या कौन सा है, या कोई आपको चीज़ दे देगा, आपसे पूछेगा वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर आपसे ब्लैक वाटर के एग्जाम्पल पूछ लेगा, कोई एग्जाम्पल दी हो गई, जैसे वो बोलेगा कि ग्रे वाटर के एग्जाम्पल, कोई कई सारे ऑप्शंस होंगे, आपको बताना होगा ग्रे वाटर की करेक्ट एग्जाम्पल कौन सी है। या आपसे यहाँ पे डिजीज़ के बारे में पूछ लेगा, ये डिजीज़ कौन सा है, ठीक है, एक्वायर्ड है या कॉन्जेंशियल है, कौन सा डिजीज़ है आपको बताना होगा। यहाँ सबसे पूछ सकता है पानी के बारे में कि स्लज क्या होता है, या एरेशन टैंक क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या बोलते हैं, सीवेज क्या चीज़ होती है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। सेटलिंग टैंक कौन सा होता है, एक्टिवेट स्लज क्या होता है, इस तरह की चीज़ें से MCQ बना के पूछ सकता है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है बैक्टीरिया को किसकी हेल्प से खत्म कर सकते हैं, वायरस को जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ऑप्शन हो सकता है आपके सामने। ठीक है, ऐसी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से। सॉरी, आगे चलते हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखो, हमने बात की ना हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन वगैरह, हम हेल्दी रहने की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो डिजीज़ फ्री रहना चाहते हैं ना। बाकी चीज़ें भी हैं बट डिजीज़ भी नहीं होनी चाहिए हमको। अब एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी तो होनी चाहिए, उसके लिए वर्क करेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, जो भी इंटरनेशनल पब्लिक है ना, पूरे वर्ल्ड की जो भी पब्लिक है उसको, उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसकी सेफ्टी का या उसकी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना। वो कौन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एक इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी ने नाम सुना ही होगा। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसका एस्टैब्लिशमेंट वगैरह हुई थी। और तभी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, 7 अप्रैल को होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस दिन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका वो कहाँ पे है, अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, WHO के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया ना वर्ल्ड लेवल पे। हमारे इंडिया लेवल पे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो हमारे इंडियन लेवल पे क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, जो हमारे इंडिया लेवल पे वर्क करता है, इंडिया की पब्लिक पर ध्यान देते हैं। अगर हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें, पहले नाम क्या था, पहले नाम था नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA। अब बाद में क्या बना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जब स्टार्टिंग में बना था ना
23 मई 2018 को नेशनल हेल्थ एजेंसी बनी थी और उसके बाद 2 जनवरी 2019 को इसको दोबारा से आप कह सकते हो रीएस्टैब्लिश कर दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि हम इसको फुली ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहते हैं, फुली अपने आप को खुद गवर्न करे, इस तरह के किसी के प्रेशर पे ना आए, मतलब प्रॉपर वे में वर्क वगैरह करे, इसीलिए इसको दोबारा से आप कह सकते हो इस्टेब्लिश किया जाता है और नाम रख दिया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इसमें चेयरपर्सन और 11 मेंबर इसमें और रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करें हम कुछ, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैसे एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं 1981 से लेकर 1990 तक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन चला था। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन वर्ल्ड वाइड चला था। 1986 की बात करें, अब हम इंडिया की तरफ एंटर कर रहे हैं। पहले हम वर्ल्ड की तरफ थे, इंडिया की तरफ आए, वर्ल्ड की तरफ थे, इंडिया की तरफ आए। इंडिया में 1986 में क्या हुआ? सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया गाँव की तरफ। 1999 में क्या हुआ? टोटल सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया। 2012 में क्या हुआ? निर्मल भारत अभियान, जिसमें फोकस किया था कि टॉयलेट वगैरह यूज़ करो, ओपन डेफिकेशन वगैरह के लिए मना किया गया था, वो चीज़ें आ गई। 2014 में क्या हुआ? स्वच्छ भारत अभियान 2014 से चला गया, जिसका आप लोगों कह सकते हो कहा जाता है एक कदम स्वच्छता की ओर। कब किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। इसका इनॉग्रेशन वगैरह स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर को किया था 2014 में। 2 अक्टूबर को आपको याद ही रहा होगा ना स्वच्छ भारत अभियान। इसका भी ये था ना कि टोटली मतलब डेफिकेशन फ्री बनाना है, ओपन डेफिकेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह यूज़ करने, हर घर टॉयलेट, इस तरह की कई सारी बातें की गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था? ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, ओपनली डेफिकेट वगैरह नहीं करना, मतलब खुले में शौच वगैरह नहीं करना, उस चीज़ से अवॉइड करना है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का वही मोटो था। क्लियर हो गया? तो इस तरह से प्रॉपर वे में सीक्वेंस में आपको बताया पहले क्या आया, उसके बाद क्या है, सब चलता गया। इसी तरह से यहाँ पे ना कई सारी स्कीम्स और भी हैं जो हेल्थ को लेकर निकाली गई है, चलाई गई है। जैसे एग्जांपल लेके चलें 2018 में आई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना। इसमें क्या था? 5 लाख रुपए जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको 1 साल के दिए जाएंगे। इसके कार्ड वगैरह भी बनते थे, आपको पता होगा सभी को। इस तरह की कई सारी स्कीम्स और भी हैं जो आपको पढ़नी है, जो आपको याद रखनी है और अपने अपने लेवल पे ना एक एक स्कीम आपने जो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सर्च करो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, ताकि अगर कोई वहाँ पर आता है ना तो उसको उस स्कीम के बारे में पता लगता जाए। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो, आप भी यहाँ पे हेल्प करो। कई सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या सैनिटाइजेशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। आप भी थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेट वगैरह करो और साथ ही साथ ये काम आपको बोला था ना, ये वाला काम भी आप अपने लेवल पर कर लेना, विटामिन वाला। आगे हम बात कर लेते हैं कोविड-19 की। बात करें तो कोविड-19 का 19 नाम क्यों रखा गया? मेजॉरिटी में आप सभी को पता ही होगा 19 नाम क्यों रखा गया यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें पहली बार ये कब डायग्नोस किया गया था, पहली बार कब इसके बारे में पता लगा था? पहली बार इसके बारे में दिसंबर 2019 में पता लगा था। चाइना के वुहान जो शहर है ना, सिटी है, वहाँ से इस वायरस के बारे में पता लगा था दिसंबर 2019 में, तब इसका नाम कोविड-19 है। इतना क्लियर हो गया। और जो हम बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, या फिर बोलो 6 फीट का डिस्टेंस हमें मेंटेन करके यहाँ पे चलना होता है कोविड-19 की जब हम बात करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कोविड-19 से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हालांकि कोविड-19 से जो हाइजीन वगैरह है उसके बारे में कई सारी चीज़ों को आपको पता ही होगा। 20 सेकंड तक हाथ वगैरह धोने, 20 सेकंड का टाइम होता है ना हाथ वगैरह धोने, किस तरीके से धोने, इस तरह की चीज़ें वो अपने अपने लेवल पे पढ़ी होंगी। कई सारी चीज़ आपको नॉलेज हो ही गई होगी। बट विटामिन का एक बार आप खुद अपने लेवल पे कर लेना, और जो भी इस तरह की जो स्कीम्स वगैरह है ना, उनके बारे में एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते जाना। और साथ ही साथ किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और जेके किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ज़रूर प्रिपरेशन करना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।